हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बच्चों की फेवरेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, बच्चों की ये फेवरेट रेसिपी है जो रेसिपी आज मैं बना करके आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे खास बात है कि इस रेसिपी को मैं प्रेशर कुकर में ही बना करके तैयार करूँगी। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नॉर्मल तरीके से तो आप लोग पास्ता बनाए ही होंगे, पर आज मैं प्रेशर कुकर में पास्ता बना करके इस रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया है कैप्सिकम, ऑनियन और टोमेटो। इन सभी चीज़ों को पहले हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कैप्सिकम को बीच से 2 भाग में कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। तो चलिए इसके बीज को मैं पहले अलग कर दे रही हूँ। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्यूब्स में छोटे छोटे टुकड़ों में कैप्सिकम को कट कर ले रही हूँ। तो चलिए इस तरह से हमें कैप्सिकम को कट कर लेने हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं या फिर बड़ों के लिए भी बना रहे हैं दोस्तों, तो सब्जी की क्वांटिटी कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा मात्रा में, तभी ये हेल्दी सी रेसिपी आपकी बन करके तैयार होगी और आप भी अपने बच्चों को खिला करके बहुत ही खुश हो पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्सिकम को कट कर ली हूँ। देखिए कुछ इस तरह से कैप्सिकम को हमें कट कर लेने हैं। तो अब मैं यहाँ पे टोमेटो को भी कट करूँगी। इसके बैक पार्ट को हमें हटा देना है साइड में कट करके, और बीच से 2 भाग में हमें यहाँ पे टोमेटो को इस तरह से कट कर लेना है। अब मैं इसके भी छोटे छोटे टुकड़ों करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर कर रखी है। आप लोग ज़रूर एक बार उस रेसिपीज़ को भी वॉच कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, तो मस्ट ट्राई रेसिपीज़ हैं दोस्तों, ज़रूर एक बार वॉच कीजिएगा। तो चलिए मैं इस तरह से क्यूब्स में टमाटर को भी कट कर ली हूँ। बच्चे जो है ना, जब इस तरह से उन्हें बना करके दीजिएगा, उनके बिना बोले हुए अगर इस रेसिपी को बनाइएगा ना दोस्तों, तो वो तो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और उसे कुछ इसी तरह की चीज़ें खानी थी। आजकल बच्चे जो होते हैं ना, उन्हें रोटी दाल दे दो तो उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैं सोची कि चलो आज अपनी बेटी के लिए कुछ इस तरह की रेसिपीज़ बना देती हूँ। पर मैं यहाँ पे जब भी पास्ता या फिर नूडल्स वगैरह बनाती हूँ तो उसमें ढेर सारी सब्ज़ी की क्वांटिटी डालती हूँ। तो चलिए इस तरह से सारी सब्ज़ी को मैंने बारीक बारीक चॉप करके रेडी कर लिया है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे गैस को ऑन कर ली हूँ। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इतनी आसान तरीके से ये आपकी रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी ना कि आप लोग भी उबालने वगैरह का इसका झंझट ही ख़त्म कर देंगे। झटपट से प्रेशर कुकर में ही बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे तेल डाल ली हूँ। 2 चम्मच हमें ऑयल डालना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब हमें यहाँ पे डाल लेना है ऑनियन। तो चॉप किया हुआ ऑनियन में यहाँ पे डाल करके मीडियम फ्लेम पे हल्का सा इसे भून लूँगी। बस यहाँ पे हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही प्याज आपका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, उसी स्टेज पे हमें यहाँ पे कैप्सिकम भी डाल लेने हैं। तो सब्ज़ी आप अपने मन मुताबिक कोई सी भी डाल सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे गाजर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं। हेल्दी तरीके से बनाइएगा। चलिए यहाँ पे मैंने कैप्सिकम भी डाल दिया है। कैप्सिकम डालने के बाद 2 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है। और जैसे ही आपके कैप्सिकम थोड़े से भुन जाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे टोमेटो भी ऐड कर देने हैं। तो चॉप किए हुए टोमेटो को मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ और इसे भी मैं हल्का सा भून लूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर का पेस्ट भी बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। पर इंस्टेंट बनाना है, झटपट बनाना है, तो चॉप करके ही मैंने सभी चीज़ों को इस्तेमाल किया है और प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल किया है। दोस्तों, मेरे इस तरीके से पास्ता ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को भी पसंद आएगा ये रेसिपी। और सबसे खास बात है कि झटपट से बन करके तैयार हो जाएगा। अलग से उबालने का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर डालनी है। अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 1 चम्मच। मैं यहाँ पे मैगी मसाला डाल दे रही हूँ। तो आप यहाँ पे चाहे तो मैगी मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। फिर ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें मिक्स कर लेना है। गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है, सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है। मैं यहाँ पे बीट रूट को कट करके और पानी में डाल दी थी। अब मैं यहाँ पे बीट रूट को भी डालूंगी। देखिए इससे आपके पास्ता का कलर जो है ना बहुत ही सुंदर आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, पहले आप सब्जी ही देख लीजिए कितना मस्त इसका कलर आ रहा है ना। तो चलिए अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे पास्ता भी डाल दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 कप पास्ता का इस्तेमाल किया है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ।
आप चाहे तो मैक्रोनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पास्ता ही डाल सकते हैं दोस्तों। मैक्रोनी हो तो मैक्रोनी से भी इस रेसिपी को आप प्रेशर कुकर में ही बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पास्ता को डाल दे रही हूँ और इसे भी डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे हमें इन सब्जियों के साथ इसे भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए, देख रहे हैं, कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा और कितना सुंदर देखने में लग रहा है ना। खाने में भी बहुत ही हेल्दी ये बनकर के तैयार होती है। चलिए इसी स्टेज पे मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे टोमेटो केचप डाल ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे टोमेटो सॉस डाल ली हूँ। आप जो भी सॉस डालना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे डाल लेना है पानी। तो मैं यहाँ पे 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 ग्लास पानी डाल दे रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा पास्ता से लेवल पानी का ऊपर रहना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं। देखिए, तो मेज़रमेंट के हिसाब से बनाइएगा, जैसे मैं अभी आपको अपनी वीडियो में बता रही हूँ बना करके उस तरह से। तो बहुत ही जल्दी आपका ये पास्ता बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देते हैं। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे हाई रखना है। हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक हमें इसे कुक करना है। 1 सीटी आने के बाद गैस को ऑफ कर देना है। तो चलिए 1 सीटी आ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, प्रेशर कुकर में हमारे 1 सीटी आ चुके हैं। गैस भी मैंने ऑफ कर दिया है, देख रहे हैं। चलिए अब ढक्कन को खोल लेते हैं। तो जैसे ही आपकी विसल जो है ना वो निकल जाएगी सीटी प्रेशर कुकर का, उसके बाद ही आप प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोलिएगा। लीजिए, कितना स्वादिष्ट हमारा पास्ता बनकर के तैयार हो चुका है। देख रहे हैं दोस्तों, खिला खिला ये पास्ता प्रेशर कुकर में बनकर तैयार हुआ है। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों। अगर आप लोग भी अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं झटपट से कोई रेसिपी, तो मेरे इस तरीके से इस पास्ता को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, और ये पक भी चुके हैं, बस 1 सीटी हमें लगाना है प्रेशर कुकर में। चलिए अब इसे सर्व करने की बारी आती है। उसके बाद मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगी कि आजा बेटी खा लो। फिर आप देखना उसकी स्माइल, उसकी खुशी, कितना ज़्यादा वो खुश हो जाएगी इस पास्ता को खा करके। तो चलिए मैं इसे निकाल ली हूँ एक प्लेट में। तो लीजिए, सुपर टेस्टी हमारा ये पास्ता बन करके तैयार हो चुका है। बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी ये पास्ता बन करके तैयार हो चुका है। चलिए अपनी बेटी को आवाज़ लगाती हूँ मैं, आशी। हाँ मम्मा। वाह पास्ता! आपको पता है मुझे पास्ता कितना पसंद है और आज आपने सरप्राइज दिया। इट्स सो यम्मी, आई लव इट। मम्मा आप कल भी मुझे स्कूल में यही देना, और आप सभी मेरी मम्मी के पास्ता को ज़रूर ट्राई करना। मुझे मेरी मम्मी के हाथ का पास्ता और उनके बनाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो सारा प्लेट ही खा जाऊंगी। मम्मी आपको लेना है? हाँ, मैं भी ज़रूर चखूँगी क्योंकि मैंने ही बनाया है। देखा मेरी बेटी की स्माइल दोस्तों। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।